बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे कॉलम फैज़ आम का उन्वान है शहबाज शरीफ बमुकाबला शाहिद खाकान। नून ने आज तक पार्टी की तरफ से सिर्फ 3 वज़ीर-ए-आज़म बनाए हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ तो नूनी फैमिली से हैं। नूनी फैमिली से बाहर ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी को मिला है। शहबाज शरीफ की शोहरत हमेशा एक अच्छे मैनेजर की थी। वो कभी भी पॉपुलर सियासतदान नहीं रहे, ना ही उन्होंने कभी इस मैदान में उतरने की कोई संजीदा कोशिश की है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म गुड गवर्नेंस के हवाले से नाम कमाया। जनरल बाजवा और मुक़्तदरा के बहुत से लोग उनकी काबिलियत और हुकूमती अमूर पर उनकी गिरफ्त की तारीफ़ किया करते थे। वो 3 दहाइयों तक नून लीग से वाबस्ता रहे और आजकल उन्होंने एक नई जमात की दाग बेल डाल रखी है, जिसका फ़िलहाल मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन नज़र नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पंजाबी अशराफिया के साथ शाहिद खाकान अब्बासी की एक नशस्त हुई, जिसमें 3 साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर, ख्वाजा तारक रहीम और शाहिद हामिद, साबिक़ वफाकी वज़रा एतज़ाज़ आसन, शफ़कत महमूद और साबिक़ अटारनी जनरल इरफ़ान कादिर शामिल थे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने डूबते पाकिस्तान का एक मुआशी खाका पेश किया और आदाद शुमार से साबित किया कि इनकलाबी तब्दीलियों के बग़ैर पाकिस्तान का आगे चलना महाल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मारूफ सनतकार इकबाल ज़ैद अहमद के घर होने वाले इस इशाइये में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वोट को इज़्ज़त दो और आइन की पाबंदी करो कि 2 असूलों के बग़ैर किसी बेहतरी के बारे में सोचना भी महाल है। लाहौरी अशराफिया की इस महफ़िल में तमाम शुरका दिलसोज़ी से महसूस कर रहे थे कि सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अबतरी को दूर करने की कोई ना कोई सबील निकाली जानी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही कहा कि रियासत की तकदीर इस वक्त सिर्फ 2 अफराद के हाथों में है। एक पिंडी में फ़रोकश है और दूसरा अडियाला में असीर है। बज़ाहिर इन दोनों में किसी मसालत का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, इसलिए सियासी बहरान का कोई हल भी निकलता हुआ नज़र नहीं आता। उनका ख्याल था कि एक तीसरा आदमी नवाज़ शरीफ था जो इस बहरान को हल कर सकता था। अगर वो 8 या 9 फरवरी को ये मानने का ऐलान कर देता कि हम हार गए हैं। उनके ख़्याल में नून 88, 93 और 2007 में भी हारी। नून ने ये शिकस्त मान लेती तो आज की फिर से मकबूल जमात होती। उनके ख़्याल में नवाज़ शरीफ बड़े आदमी हैं, मगर उन्हें भाई और बेटी की मजबूरी ने सियासी मसलत से काम लेने पर मजबूर कर दिया, मगर इससे वोट को इज़्ज़त दो का असूली मौक़िफ़ भी चला गया। बयानिया फ़ारिग हुआ तो नून की सियासत भी मतरूक होकर रह गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सबसे दिलचस्प तबसरा अपनी ही साबका पार्टी नून लीग के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पर था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ एक नाकाम वज़ीर-ए-आज़म है। वो मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर भी मुकम्मल नाकाम रहे थे। उनके ख़्याल में आइंदा भी शहबाज शरीफ की कामयाबी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वो कोई फ़ैसला ही नहीं कर पाते। जब तक बड़े फ़ैसले नहीं होंगे उस वक़्त तक मुल्क में बेहतरी आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौरी अशराफिया की इस परेशानी भरी महफ़िल में शुरकाए महफ़िल ने भी अपनी बारी आने पर अपनी अपनी आरा का इजहार किया। अशराफिया की इस महफ़िल में आमी सिर्फ़ ये गुमनाम सहाफ़ी था। मेरी बारी आई तो मैंने इंतहाई शाइस्ता माहौल को ख़राब करते हुए बेबाकी और गुस्ताखी से ये कह दिया कि आज मुल्क जिस सूरत हाल का शिकार है, इसकी ज़िम्मेदार आप अशराफिया ही तो हैं। आपने मुख्तलिफ़ वक्तों में गवर्नियाँ, वजारतें और सफ़ारतें लीं, ना किसी असूल का ख्याल रखा, ना कभी अपने मफाद की कुर्बानी दी। अगर वाकई आप इस्लाह अहवाल चाहते हैं तो सबसे पहले माजी में की गई गलतियों की आवाम से सरेआम माफ़ी मांगें, वगरना कल को फिर वजारत या किसी अहम ओहदे की पेशकश होगी तो आप फिर कुशां कुशां कतार में लग जाएंगे। हमारे ज़वाल की असल वजह तो अशराफिया का ये रवैया है। साबिक़ गवर्नर ख्वाजा तारक रहीम ने कहा कि अगर एतज़ाज़ आसन जबर के दौर में अदलिया की तहरीक को ज़ीरो से बामो अरूज और फिर मंजिल तक पहुँचा सकते हैं तो नौजवानों की मदद से तहरीक चलाकर अब भी मुल्क में तब्दीली लाई जा सकती है। एतज़ाज़ आसन ने सब शुरका से सवाल किया कि क्या आप अपना 100% वक्त इस मामले को सुलझाने के लिए वक्फ कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं कि इस दौरान बिज़नेस और नौकरी को भी भूल जाएंगे और अपनी मिसाल देते हुए
انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال تک یہ قربانی دی، کسی عدالت میں پیش نہ ہوا، بس عدلیہ تحریک کی دھن میں لگا رہا۔ پھر انہوں نے سب سے سوال کیا، کیا آپ میں سے کوئی اپنا 100% وقت اور مکمل مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ تمام تر دل سوزی اور ملکی حالات ٹھیک کرنے کے جذبے کے باوجود کوئی بھی فرد اتنی بڑی قربانی کے لیے اپنا نام پیش نہ کر سکا۔ یہاں تک تو ایک شبینہ محفل کی کہانی تھی جو میں نے لفظ پر لفظ بیان کر دی۔ اب آگے میرا تجزیہ ہے۔ بظاہر مقتدرہ اور شہباز حکومت میں اس وقت بہت گاڑی چھن رہی ہے۔ شہباز حکومت مقتدرہ کی اس وقت تک مجبوری ہے جب تک تحریک انصاف کی طاقت ٹوٹ نہیں جاتی۔ جو ہی تحریک انصاف کا خطرہ کم ہونے لگے گا، شہباز حکومت کے خلاف 3 نکاتی چارج شیٹ کا ڈھول دھیمے سروں میں بجنا شروع ہو جائے گا۔ پہلا نکتہ سیاسی بیانیے کی عدم موجودگی اور مقتدرہ کو عوامی حمایت فراہم نہ کرنا۔ دوسرا نکتہ فیصلہ نہ کر سکنے کی صلاحیت اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی ہر وزیر کے راستے میں رکاوٹیں اور عمل درآمد نہ کرنے کا بڑھتا ہوا الزام۔ تیسرا نکتہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت میں رابطے کا فقدان اور متضاد راستوں پر چلنا۔ میرا ناقص تجزیہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ چارج شیٹ سیاسی حکومت اور مقتدرہ کے تعلقات میں دراڑ ڈالتی ہے تو پارلیمان کے اندر سے ہی قومی حکومت کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس قومی حکومت میں کمزور تحریک انصاف، ناکام نون لیگ اور مقتدرہ کی 2 فیورٹ سندھی جماعتیں پیپلز پارٹی اور متحدہ کے علاوہ جمعیت علماء اسلام اور دوسری جماعتیں شامل ہوں گی۔ یہ حکومت 2 سال کے لیے بننے کا امکان ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس قومی حکومت کی متوقع وزیر اعظم کا نام ایک اہم وفاقی وزیر بلاول بھٹو اور شاہد خاقان عباسی میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی اچھی شہرت کے حامل ہے اور قومی حکومت بنانے کے حامی بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو بھی کسی نہ کسی طرح پارلیمان کا رکن بنوا دیا جائے۔ میرا یہ تجزیہ کسی انفارمیشن یا خفیہ خبر کی بنیاد پر نہیں، یہ تزادستان کے بدلتے حالات اور ادارہ جاتی دباؤ کی روشنی میں ہے۔ ماضی میں بھی یہی عناصر تبدیلیوں کا باعث بنتے رہے ہیں، مستقبل میں یہی عناصر تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ شہباز شریف حکومت کی بقا تحریک انصاف کے طاقتور رہنے میں ہے، جبکہ تحریک انصاف کا مفاد شہباز حکومت کے کمزور ہونے میں ہے اور مقتدرہ کا مفاد سب جماعتوں کی نام نہاد قیادتوں سے چھٹکارا پانے میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ گیم آن ہے۔ ترامیم کے بعد جلد ہی تبدیلیوں کے اشارے ملنے شروع ہو جائیں گے۔